नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं करते हुए 613 करोड़ रुपए से अधिक की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया और उनके बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जहां विकास योजनाओं की गति को तेज करने का संदेश दिया, तो वहीं मंच से हल्के फुल्के अंदाज में अभिनेता और सांसद रवि किशन की मानद पीएचडी को लेकर भी चुटकी लेकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है और गोरखपुर के दौरे के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल को बड़े स्तर पर विकास परियोजनाओं का सौगात दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से 612 करोड़ से अधिक की 71 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिससे कि पूर्वांचल का विकास बड़े स्तर पर और आगे बढ़ेगा। 613 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महानगर के लिए कुल 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 49 करोड़ रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 564 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पित परियोजनाओं में तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर 2 लेन ब्रिज और छठा कल्याण मंडपम प्रमुख हैं। शिलान्यास की गई परियोजनाओं में एकीकृत मंडलीय कार्यालय, कुश्ती एवेन्यू, हाउसिंग अपार्टमेंट और सोनौली मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार जैसी योजनाएं शामिल हैं। तारामंडल का भी नए सिरे से पुनरुद्धार हो रहा है। साइंस पार्क बन रहा है यहाँ पे, साथ साथ वाटर बॉडी को भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी तक आपकी कनेक्टिविटी के लिए बहुत कम माध्यम था। आपको यहाँ से सीधे गोरखपुर देवरिया मार्ग का जो बाईपास है उस मार्ग से जाना होता था, लेकिन अब आपके लिए यहाँ पे इंटरनल कनेक्टिविटी का भी एक नया माध्यम गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस कार्य के माध्यम से, इस ब्रिज के माध्यम से इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं का विकास करके यहाँ पर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं गोरखपुर को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। मैंने यहाँ बोला है विकास प्राधिकरण के लोगों को कि वाटर बॉडी को पुनर्जीवित करें। वाटर लेवल देखें कि अगर रामगढ़ ताल के वाटर लेवल से यह उसके समकक्ष है तो इसको हमें उसके साथ जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए, और अगर उससे समकक्ष नहीं है, उसके कारण कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसा प्लान करना चाहिए कि यहाँ पे पानी, बहता हुआ पानी दिखाई दे, जमा ना हो, सड़े ना, इसमें नौकायन हो, बच्चे खेलें, परिवार के साथ लोग आए, टहले, फुटपाथ बनाएं और अच्छी सुविधा यहाँ पर दें। आज जो भी गोरखपुर आता है वो यहां के विकास को देख करके अचंभित होता है। शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का वितरण रहा। प्रदेश में लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों को पहले 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। ये बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है, और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। और डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है, और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं और सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन के साथ हुए एक दिलचस्प संवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वे उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि मिलने पर बधाई देने पहुंचे।
इस पर मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये मानद उपाधि है, इससे न तो प्रोफेसर लिखा जा सकता है और न ही नौकरी मिल सकती है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस डिग्री को आप केवल टांग सकते हैं, पहनकर घूम सकते हैं, लेकिन इससे इलाज करने निकल गए तो समस्या हो जाएगी। बच्चों के साथ जुड़ाव और सामाजिक कार्यक्रम। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया और बच्चों की तरफ से बनाए गए मॉडलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब कर उनकी प्रतिभा की सराहना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अन्नप्राशन संस्कार में भाग लेते हुए एक बच्चे को गोद में लेकर उसे स्नेह दिया और स्वयं अन्नप्राशन कराया। इस दौरान मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। लगातार मिल रही विकास की सौगातें। गौरतलब है कि इससे पहले 23 अप्रैल 2026 को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगभग 1055 करोड़ रुपए की 470 विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। इसमें एकला बांध स्थित इको पार्क का लोकार्पण भी शामिल था। लगातार हो रही इन घोषणाओं और परियोजनाओं से साफ है कि गोरखपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, सड़क, जल निकासी और आवासीय योजनाओं के जरिए तेजी से विकसित किया जा रहा है। विकास और शिक्षा पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर को एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। क्योंकि जब भारत प्रगति कर रहा है तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है तो गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता। चारों ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट में नया सिविल टर्मिनल के निर्माण की कार्रवाई, गोरखपुर में बेहतरीन सुविधा, एम्स गोरखपुर में अच्छे शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया, पिपराइच की चीनी मिल फिर से चालू हो गई, आयुष विश्वविद्यालय भी बन गया है। ये सभी सुविधाएं एक एक करके गोरखपुर को प्राप्त होती भी दिखाई दे रही है और आज उसका परिणाम हम सबको जिस रूप में देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर साफ हुआ कि प्रदेश सरकार विकास और सामाजिक कल्याण को समान प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो साफ तौर पर है कि 2017 के पहले पूर्वांचल जिस तरीके से विकास की मुख्य धारा से अलग रहता था, बहुत बड़ी योजनाएं पूर्वांचल को नहीं मिला करती थी, लेकिन अब लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ पूर्वांचल भी लगातार अब विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ रहा है, जिसमें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जो कि पूर्वांचल के विकास के लिए मील के पत्थर के तौर पर साबित होगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।